आया है, हमारे पास जो है हम वही लेकर ससुराल जाएंगे। आप बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही हैं। अरे बेटा, कैसे टेंशन ना लूं? तो शादी के बाद पहली दफा अपने ससुराल जा रही है। अगर तू ऐसे ही खाली हाथ चली जाएगी तो कितनी बदनामी होगी हमारी। लेकिन माँ, हमारे घर के हालात ऐसे तो नहीं है कि मैं सबके लिए तोहफे लेकर जाऊं। आप फिक्र मत करें माँ, आपने जो फल फ्रूट दिए हैं और साथ में जो कपड़े दिए हैं ना, यही काफी है। मैं यही दे दूंगी अपने ससुराल वालों को। अच्छा बेटा, दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? हाँ माँ, उन्होंने कहा तो है कि वो घर से निकल गए हैं, आते ही होंगे बस। ठीक है बेटा, तू अपनी पैकिंग पूरी कर ले, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ, बना दीजिए। मैंने माँ को समझा तो दिया, लेकिन मैं अपने दिल का डर कैसे निकालूं? मुझे अच्छे से याद है जब जेठानी जी अपने बच्चे के जन्म के बाद मायके से ससुराल आई थी, तो मम्मी जी ने जेठानी जी को कितना सुनाया था। अरे तुम्हारा तो मैं फिर भी समझती हूँ, तुम्हारे माँ बाप को जरा भी शर्म नहीं आई, तुम्हें खाली हाथ रुखसत कर दिया। सिर्फ बच्चे को गोद में लिया और भेज दिया ससुराल। अरे बहू, कभी सुना है किसी की भी लड़की बस बच्चा उठाया और आ गई अपने ससुराल? ना कोई तोहफा, ना कोई कुछ, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, बस मुंह उठाया और आ गई। बस करो निम्रा, बहू बच्चा गोद में लेकर खड़ी है, उसे उसके कमरे में जाने दो। देखिए जी, आपको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए आप घर के मामले में ना ही बोले तो ही अच्छा है। कैसे माँ बाप है तुम्हारे जो तुम्हें खाली हाथ भेज दिया, और तुम्हें जरा शर्म नहीं आई खाली हाथ आते हुए? बस करो निम्रा, बस करो। मम्मी जी, मेरे माँ बाप के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आगे ही शादी में उन्होंने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया था और वो अभी तक उसी कर्जे को ही चुका रहे हैं। अरे गलती मेरी है, मेरे अकल पर पर्दे बढ़ गए थे जो मैं तुम जैसे भिखारी लोगों के हाथ रिश्ता जोड़ बैठी। चलो हमें कुछ ना देते, लेकिन कम से कम अपनी नवासी के गले में चेन तो डाल देते सोने की। बहू तुम अपने कमरे में जाओ। सुनिए जी, जब तक मैं इसे अंदर जाने का ना कहूँ, ये नहीं जा सकती। और अगर आपसे ये सब कुछ नहीं सुना जा रहा तो आप बाहर जा सकते हैं। और तुम्हें जाने की बहुत जल्दी थी ना? लगता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते थे। जाने दो निम्रा उसे अंदर, देखो बच्चा भी रो रहा है। जाओ अंदर, लेकिन याद रखना आइंदा से मेके से खाली हाथ कभी मत आना। चाहे हमारे लिए कुछ ना लाना, लेकिन बच्चे के लिए जरूर लेकर आना, और वो भी सोने का। जी मम्मी जी। कमाल की औरत हो तुम, तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है जो तुम अपनी बहुओं से मेके से कुछ लाने की फरमाइशें करती रहती हो? क्यों, भूल गए क्या? हम भी तो अपने मेके से ससुराल के लिए तोहफा लेकर आया करते थे। देखो निम्रा, उनकी जितनी हैसियत थी उन्होंने उससे कहीं ज्यादा ही दिया है, और तुम अभी सोने की चैन के पीछे पड़ी हुई हो। अरे जब मैं अपने दोनों बच्चों के होने के बाद मेके से ससुराल आई थी ना, तो अपने बच्चों के गलों में ये मोटी मोटी चेनें लेकर आई थी, और ससुराल वालों के लिए भी इतना कुछ लेकर आई थी। ये बात अलग है निम्रा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की इतनी हैसियत थी कि वो तुम्हें सोना चांदी दे सकते थे, लेकिन बहू हमने तो सब कुछ जानते बूझते हुए रिश्ता किया है ना, फिर भी तुम ये सब कैसे कह सकती हो? सुनिए जी, मुझे क्या पता था ऐसे भिखारियों से रिश्ता कर रहे हैं हम। और ऐसे कौन से माँ बाप है जो अपनी बेटी को ससुराल जाते वक्त कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ ही तोड़ देते हैं? क्यों निम्रा, ये सब तो तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना? क्या तुम ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए गरीब घर से बहू लेकर आई हो? मैंने कहा ना, मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतने गरीब होंगे। जो भी हो निम्रा, तुम बहू को दिल से कबूल करो और ऐसे बार बार उसे जलील मत करो। और तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे और बहू के मेके वालों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम उनसे महंगे महंगे तोहफों की उम्मीद मत रखो। हाँ, आप तो रहने ही दीजिए। और तुम छोटी बहू, तुम यहाँ कब से खड़ी होके क्या सुन रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है? जी मम्मी जी। हाले हाले, जी मम्मी जी। अरे बेटा, किस सोच में गुम थी? क्या सोच रही थी? क्या हुआ मम्मी? मैं तो किसी सोच में नहीं डूबी थी। बेटा, लगता है दामाद जी आए हैं, बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। अच्छा चलिए अम्मा, चलकर देखते हैं। हाँ चलो बेटा। अरे पापा जी, आप? अस्सलाम वालेकुम पापा जी। अरे न जाने कौन सी शिकायत लेकर समधी जी आए होंगे। अरे वालेकुम सलाम बेटा। अरे आइए बैठिए ना। अरे दामाद जी आप ही बैठिए ना। जी आप ही बैठी मम्मी जी। अरे बेटा खड़ी क्या हो, जाओ चाय बना कर लाओ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है बहन जी, मुझे पता है आप मुझे अचानक यहाँ देखकर हैरान हुई होंगी। माफ कीजिए, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं बिना बताए आप लोगों के घर आ गया। अरे नहीं समदन जी, मुझे तो यहाँ आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पापा जी क्या हुआ? अरे बेटा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम बेफिक्र रहो।
देखिए समदन जी, आप मेरी बात सुनकर परेशान मत होइएगा और मुझे गलत मत समझिएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसपे आप इतनी तमहीद बांध रहे हैं? अरे बहन जी, जैसे साहिर मेरा बेटा है वैसे हाले भी मेरी बेटी है। अरे हमारे घर में एक हिटलर रहती है जिसका हम सबको बहुत डर लगा रहता है। कहने को तो वो मेरी बीवी है, लेकिन जब वो सर पर सवार हो जाती है तो उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा समधी जी, आप समदन जी की बात कर रहे हैं? जी बहन जी, आपने बिल्कुल सही समझा। अब बात ऐसी है कि हाले बहू पहली बार अपने मेके से ससुराल जा रही है। जी भाई साहब। तो मेरी बीवी को बेसब्री से इंतजार होगा कि हाले अपने मेके से क्या क्या लेकर आएगी। लेकिन बहन जी, आप फिक्र मत करें, हम आपके माली हालात से बिल्कुल वाकिफ हैं। जी मम्मी जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहन जी, हम कुछ सामान लेकर आए हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तोहफे कबूल कर लीजिए और अपनी बेटी के सामान के साथ बांध दीजिए, ताकि ये मेके से जब ससुराल जाए तो ये अपने सास को दिखा सके और मेरी बीवी जो इसकी सास है वो गुस्सा ना करे, वरना वो बहुत गुस्से करेगी। जी मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने सब कुछ आपके हिसाब से ही खरीदा है। अरे नहीं नहीं समधी जी, हम ये सब कैसे ले सकते हैं? आपने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। जी पापा जी, हम इसे कबूल नहीं कर सकते। देखिए मम्मी जी, आप ज्यादा मत सोचिए, ये सब सोचने के लिए हम हैं ना। हाले, अब तुम ही समझाओ मम्मी जी को, तुम तो हमारे हालात से वाकिफ हो ना, तुम तो हमारे घर के माहौल को अच्छी तरह से समझती हो कि माँ कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन हम ये सब कुछ कैसे ले सकते हैं? ये लेकिन छोड़ो, मैंने और पापा जी ने कई बार भाभी की भी ऐसे ही मदद की है और आज तक मम्मी को पता भी नहीं चला। हाँ समदन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सारे तोहफे कबूल कर लीजिए। और वैसे भी ये सब तोहफे तो हमारे ही घर आने हैं, तो फिर आपके अंदर ऐसा बोझ क्यों? हाँ मम्मी जी, पापा सही कह रहे हैं, ये सामान तो वापस हमारे घर ही आना है ना, वो तो बस हमारे घर में लड़ाई ना हो, बस इसीलिए हम अपने आप की मदद कर रहे हैं। पता नहीं समधी जी, मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी? मैं तो आपके एहसानमंद हो गई हूँ। मेरी बेटी के पापा नहीं है। जब वो 5 साल की थी तभी उसके पापा उसे छोड़ के चले गए थे, लेकिन आज आपको देख के मुझे ऐसे लग रहा है मेरी बेटी अनाथ नहीं है, आप उसके बाप है। अब मुझे अपनी बेटी के लिए कोई डर नहीं रहेगा समधी जी, आप वाकई एक बाप बन के दिखा रही हैं। मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जो आप लोगों से जैसे लोगों के साथ उसका रिश्ता बंधा है। आप रोइए मत मम्मी जी, आपको तो खुश होना चाहिए ना। हाँ बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। देखिए समदन जी, आप अपनी बेटी की फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। और रही बात मेरी बीवी की, तो मैं अपनी बीवी की इन हरकतों से बहुत परेशान हूँ। मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, बस मुझे एक दफा मौका मिल जाए, मैं अपनी बीवी को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी हाले को तो मम्मी ने ही पसंद किया था, हाले तो मम्मी की पसंद की बहू है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है एक दिन मम्मी जरूर समझ जाएंगी। आपकी बेटी से ज्यादा तो हम खुशकिस्मत हैं समदन जी, क्योंकि हमारे घर में दोनों बहुत समझदार बहुएं आई हैं और मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी बीवी अपनी दोनों बहुओं से कहेगी कि अपने मायके से कोई भी तोहफा लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मायके जाकर जल्दी वापस आओ। जी समधी जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है हाले बेटा, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली होगी, अब हमें चलना चाहिए। जी पापा जी, जाओ बेटा और जाकर सबका दिल जीत लेना, किसी को आगे से जवाब मत देना और मुझे कभी शिकायत का मौका मत देना। जी माँ, आप फिक्र मत करें, मैं आपकी तरबियत पर कभी भी हर्फ नहीं आने दूंगी। बड़ी बहू, जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ जाकर। खाना नहीं खाया क्या आज, जो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जा रही हो? जी जा ही रही हूँ मम्मी जी। अरे देवर जी आ गए हैं आप? अरे मेरी छोटी बहू आई है, मतलब तोहफे भी लेकर आई हो ना छोटी बहू? देवरानी जी वेलकम है आपका। अरे भाभी जी, सिर्फ देवरानी जी को वेलकम और देवर का क्या? अरे नहीं देवर जी, आपको भी वेलकम। अरे छोटी बहू कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी। अरे आप सुबह से कहाँ गायब थे, कहीं दिखे ही नहीं। अरे बेटा, कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं गए थे? अरे नहीं मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं पापा कहाँ गए थे। अरे छोड़ो बेगम, ये देखो बहू अपने मेके से पहली दफा आई है और ये भी तो देखो कि इसके हाथ में कितने ज्यादा तोहफे हैं तुम्हारे लिए। हाँ ये तो है, बहू के हाथ में तोहफे तो हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ निम्रा। हाँ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? आज के बाद जब भी हमारी बहुएं अपने मायके जाएं, तुम उनके हाथ तोहफे देकर भिजवाओगी। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? भला ऐसे कभी हुआ है कि सास अपनी बहुओं को तोहफे देकर मायके भिजवाए? देखो निम्रा, हमें अपने बहुओं के घर वालों से तोहफे लेने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने हमें इतनी समझदार अपनी बेटियां दी हैं, तो हमें और क्या चाहिए निम्रा। और हाँ निम्रा, तुम्हें पता है तुम्हारी बहुओं के घर वाले इन्हें तोहफे देने के चक्कर में कितना कर्ज लेते होंगे।
आज के बाद अगर तुमने इन लोगों से तोहफे की डिमांड की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा निम्रा। कुछ तो समझदार बनो निम्रा, बेवकूफी की बातें मत करो। ये क्या बात हुई? आप ये सब मुझे क्यों कह रही हैं? हाँ, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं सुबह से कहाँ गया था। हमारे पड़ोस में जो हाजी साहब रहते हैं ना, मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में बहुत ज्यादा कर्जा लिया था और वो कर्जा नहीं चुका पाए, और अब उनकी बेटी के ससुराल वाले उनसे तोहफे की डिमांड कर रहे हैं। अब तो हद ही हो गई। हाजी की बेटी के ससुराल वालों ने महंगे तरीन तोहफे की डिमांड की है और वो अब अपने मेके ही आ गई है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो तोहफे नहीं लेकर आएगी तब तक वो अपने मेके ही रहेगी। अब तुम ही बताओ निम्रा, क्या बेटी का बाप होना जुर्म है? इतना बड़ा दुख? एक तो अपनी बेटी भी दो और उसके बाद जितनी बार भी बेटी अपने मेके से ससुराल जाएगी भर भर के तोहफे भी दो। इस तरह तो एक बेटी का बाप बर्बाद ही हो जाएगा ना निम्रा। अब हाजी जी इतना परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बेटी को अपने ससुराल कैसे भेजें। तुम्हें पता है उन्हें तो हार्ट अटैक भी आया था, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। क्या? अब ये क्या बोल रही हो जी? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। मैंने हाजी जी से बात की कि वो एक दफा अपने दामाद जी से बात कर लें, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। और आज ये सब देखकर मैं अंदर से टूट गया हूँ और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि अच्छा ही हुआ कि मैं एक बेटी का बाप नहीं हूँ। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि आज के बाद बहुओं के महके से किसी भी महंगे तोहफे की उम्मीद मत करना। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी दोनों बहू इतनी अच्छी हैं, वो मुझे पलट के जवाब तक नहीं देती। हाँ निम्रा, मैं यही चाहता हूँ तुम अपने बहुओं की अच्छाइयों को देखो, ना कि उनसे किसी भी तोहफे की उम्मीद रखो। और हो सके तो निम्रा एक दफा बेटियों की माँ बन के सोचना, क्या तुम सही हो जो तुम कर रही हो? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी न जाने कैसी सास बनने की कोशिश कर रही थी। मेरी बहुआ, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम लोगों से कभी भी किसी तोहफे की उम्मीद नहीं करूंगी। नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, हाले बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहो मेरी दोनों बहू, तुम लोग वाकई बहुत अच्छी हो। आज के बाद तुम लोग अपने मेके वालों से कभी कुछ मत मांगना और ना ही जिद करना कि मुझे ये लेकर जाना है या वो लेकर जाना है मेरी वजह से। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।